गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पार्ट 7 का अन्याय के खिलाफ लड़ाई का पार्ट 1 पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ कोया आदिवासियों ने अपने युद्ध का ऐलान किया और कितने लंबे समय तक वो उस युद्ध को चलाते रहे। इसका आप दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। कि जंगल की सकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते। भारतीय सिपाहियों को तो वो कुछ नहीं कहते थे, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी कि राजू के दल को आता देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग कर लिया। कहने का मतलब है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि वो आ गए हैं, अब यहाँ पर दंगा फसाद करेंगे। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका न होना पाए, क्योंकि हमारे कुछ भारतीय जो थे वो अंग्रेजी सेना में भी काम करते थे, तो वो अपने सैनिकों को कुछ नहीं कहते थे। क्योंकि अंग्रेजी सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब पहाड़ों में कूच करता था, कूच करना जाना, गुजरना उधर से, तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय ना हो। भय ना होना, डर ना होना। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे, उन लोगों में एक मान्यता बन गई थी कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। पानी बनने का मतलब है कि उनका उन पर कोई असर नहीं होगा। इसी विश्वास से गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों पर सेना पर हमला कर देते थे। वो ये सोचते थे कि ये महात्मा है और इनका ऐसा चमत्कार है कि हमारे ऊपर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होगा, और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। गुप्तचर जो चोरी छुपे खबर रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई होती है ना, इस तरीके से उन्होंने भी गुप्तचर रखे हुए थे। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर न हो। कानो कान खबर न होना, उन्होंने कुछ संकेत बना रखे थे और उन संकेतों के आधार पर वो एक दूसरे को खबर देते थे, जिससे वो तो पहचान लेते थे, बाकी किसी को पता नहीं लगता था। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना। आश्चर्यचकित हो जाना कि बिल्कुल जंगल में रहने वाले लोग, और इनके अंदर कितना दिमाग है कि इन्होंने अपनी एक सेना बना रखी है और ये कैसे खबर एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते, क्योंकि वो तो वहीं रहते थे, तो वो तो पहाड़ों में चढ़ने उतरने में एक्सपर्ट हो रहे थे, बिल्कुल ट्रेंड थे, तो निकल जाते थे। ऐसे इलाकों में इलाके के में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी, क्योंकि अंग्रेजी सेना की पूरी वेशभूषा होती थी, हथियार होते थे, तो वो तो बहुत वजनदार हो जाते थे, और जो आम व्यक्ति थे वो तो हल्के फुल्के से रहते थे, तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था, गांव-गांव का, प्रत्येक गांव में से उनको सपोर्ट मिल रहा था कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। विद्रोही यहाँ हिंदुस्तानियों के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए विद्रोह कर रखा था अंग्रेजी सेना के खिलाफ। तो गांव के लोग उन्हें अपने घरों में छिपा लेते थे और अंग्रेज उन्हें ढूंढते थे, लेकिन वो उन्हें मिलते नहीं थे। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। जब अंग्रेज परेशान हो गए तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, कि हम इन्हें लड़ाई में तो हरा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें पाते ही नहीं है, तो छुप जाते हैं। अब उन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। तो अब इनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसे गलत गड़बड़ाया जाए, जिससे कि ये भूखे मरने लगें।
जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। उन्होंने उनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। अब लोग परेशान होने लगे। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए, क्योंकि बंदूकों को भी तो गोलियां चाहिए, और अब गोलियां खत्म होने लगी जब आने जाने के रास्ते बंद हो गए थे। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे, और वो गांव में घुसते और लोगों को परेशान भी करते थे। गांव से बाहर वो जा नहीं सकते थे और गांव में उनको परेशान करते थे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। गिरफ्त में आना, पकड़ में आना। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। जब राजू खुद पकड़ा गया तो उन्हें लगने लगा कि अब लगता है कि जो राजू का चमत्कार था, जो जादू था, वो कुछ कम हो गया है, अब वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, आत्मसमर्पण करना, अपने आप को सौंपना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई थी, क्योंकि इतने लंबे समय से लोग लड़ाई कर रहे थे, अब वो कमज़ोर पड़ने लगे थे, और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यही सोचकर उसने खूब सोचा, और सोचकर श्री राम राजू ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल, जो वहाँ का एक मेजर था, उसका नाम था गुडाल, जो मम्पा, वहाँ पे आदिवासी जंगलों में एक गांव था मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा, क्योंकि वह राजू को ही गिरफ्तार करने आया था। लेकिन राजू को वो गिरफ्तार करता, उससे पहले तो राजू स्वयं ही पहुंच गया। तो वो बहुत खुश हुआ कि वो अपने आप फंसने आ गया। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। वो कह रहा था कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, अब मुझे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, और जो कानून कहता है मुझे वो सज़ा दी जाए, ऐसा ही मेरे साथ व्यवहार हो। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था। गुडाल नहीं चाहता था कि उसे बचने का कोई मौका मिले, कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर उसने इशारा किया, और एक व्यक्ति, जिसका नाम था कुंचू मेनन, क्या नाम था उसका, कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना, ये भी एक मुहावरा है, मार देना। इस तरह अलूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की, और उन्होंने सिखा दिया अंग्रेज़ों को कि पूरा हिंदुस्तान, चाहे इसमें कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सभी अपने देश की आज़ादी चाहते हैं। और इस प्रकार 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और आज हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं।